चैप्टर है वो कौन सा है? इट्स दी केमिकल सब्सटेंसेस। और केमिकल सब्सटेंसेस में हम एलिमेंट्स के बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और कंपाउंड्स के बारे में आपका जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है? टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। और आपने टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को समझाने के लिए कितने कॉलम्स बनाए हुए हैं? 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं। एक तरफ आपके पास कौन सी टाइप चल रही है? आयोनिक कंपाउंड की। और दूसरी तरफ हमारे पास कौन सी टाइप चल रही है? कोवेलेंट कंपाउंड की। हमने कल के लेक्चर में आई थिंक आपको क्या पढ़ाने की कोशिश की थी? आयोनिक कंपाउंड पढ़ाने की कोशिश की थी। तो प्लीज सबके सब ध्यान दीजिए कि आयोनिक कंपाउंड में देयर मस्ट बी सम आयंस एंड द आयंस शुड बी समथिंग लाइक दे शुड बी अट्रैक्टिंग ईच अदर, नॉट रिपेलिंग। ठीक है, तो आयंस को अट्रैक्ट करने के लिए द आयंस शुड बी ऑपोजिटली चार्ज्ड। ऑपोजिटली चार्ज्ड के लिए वन ऑफ देम शुड बी पॉजिटिव एंड द अदर शुड बी नेगेटिव। पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड बाय the loss of electrons, that is the valency of metals, and negative ions are formed by the gain of electrons, that is the valency of non-metals. तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए या ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस बनाने के लिए एक एलिमेंट का मेटल होना और दूसरे एलिमेंट का नॉन मेटल होना बहुत ही जरूरी है। जनाब साहब किस नतीजे पर पहुंचे थे कि व्हाट इज एन आयनिक कंपाउंड? It's a compound that is formed by the chemical reaction between a metal and a non-metal. इसमें किसी को मसला है जी? तो हमने कहा था metals will क्या? They will lose electron and form a positive ion. Non-metal will क्या? They'll gain electrons, form a negative ion, and there will be what? An electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions. जिस force of attraction को हम क्या बोलेंगे? The ionic bond. इस वजह से compound का नाम भी क्या होगा? दी आयोनिक कंपाउंड। क्या इसमें किसी को परेशानी है? ये हमने कल आपको, हाँ, अभी उसकी एग्जांपल्स नहीं कराई। एग्जांपल्स मैं उसकी आपको करवा दूंगा, लेकिन एग्जांपल्स से पहले आई थिंक बल्कि काम करते हैं, एग्जांपल करा देते हैं। एक आधी आयनिक की एक आधी एग्जांपल मैं करवा देता हूं ताकि मेरे लिए, बल्कि नहीं, पहले लफ्जों का समझाते हैं फिर एग्जांपल पे जाएंगे। आयनिक के लफ्ज समझें, एग्जांपल मैं बाद में करा देता हूं। आज कोवेलेंट के लफ्ज समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज ना, यहां क्या लिखा आपने? इट इज फॉर्म्ड बाय द क्या? केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड अ, या अ मेटालिक एलिमेंट एंड अ नॉन मेटालिक। ओके, मुझे लगता है मैंने आपको ये लफ्ज कोवेलेंस पहले भी पढ़ाया था। क्या मतलब होता है कोवेलेंट का? सेम वैलेंसी। सेम वैलेंसी का मतलब क्या है? एक सवाल है आपसे कि दोनों एलिमेंट्स जिन्होंने रिएक्ट करना है एक जैसे होने चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या वो दोनों, मतलब जिनकी सेम वैलेंसी है, कैन दे बोथ बी मेटल्स? क्यों नहीं? क्यों नो? मतलब नहीं, मेटल्स क्यों नहीं सकते? पहला एलिमेंट भी मेटल ले लेते हैं, दूसरा एलिमेंट भी मेटल ले लेते हैं, क्यों कंपाउंड नहीं बन सकता? पहले मेटल ने क्या करना है? लूज करना है। दूसरे मेटल ने भी क्या करना है? पहले वाले ने लूज करके क्या बनाना है? पॉजिटिव आयन। दूसरे वाले ने भी लूज करके क्या बनाना है? तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? तो जुड़ेंगे ही नहीं। तो जब जुड़ेंगे ही नहीं तो क्या होगा? कंपाउंड ही नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इस बात की तरफ। क्या वो कोवेलेंट मतलब दोनों की सेम वैलेंसी है तो दोनों नॉन मेटल हो सकते हैं? इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि पहला नॉन मेटल हो वो क्या चाहे कि मैंने गेन करना है, दूसरा भी क्या हो? नॉन मेटल हो वो भी क्या चाहे? मैंने भी गेन करना है। पहले वाला क्या कर दे? नेगेटिव आयन बना दे। दूसरे वाला क्या कर दे? वो भी नेगेटिव आयन बना दे। नहीं, दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों गेन कर रहे हैं, तो दोनों क्या बनाएंगे? एनाइन एनाइन, मतलब नेगेटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव फिर क्या करेंगे? ये भाईजान फिर रिपेल करेंगे। जब ये फिर रिपेल करेंगे तो क्या होगा? ये फिर रिपेल करेंगे तो कंपाउंड तो नहीं बनेगा। हाँ, एक काम हो सकता है वैसे, नॉन मेटल्स के पास एक और ऑप्शन भी है। कौन सी वाली? शेयर करने वाली। कौन सी वाली? तो अगर एक नॉन मेटल हो दूसरा भी नॉन मेटल हो, ये कहे मैं भी शेयर करूंगा, ओके ओके जनाब मैं भी शेयर कर लूंगा, तो हाँ तब शायद क्या होगा? शेयरिंग के नतीजे में क्या पता आपस में जुड़ जाएं किसी वजह से। देखेंगे कि कैसे जुड़े कैसे नहीं जुड़े। आई बिलीव
दोनों मेटल्स तो नहीं हो सकते, लेकिन दोनों नॉन मेटल्स लाजमी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स क्यों नहीं हो सकते बच्चों? सर अगर दोनों ने लूज किए तो दोनों क्या बना लेंगे? पॉजिटिव आयंस बना लेंगे, जो कि आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो कंपाउंड नहीं बनेगा। दोनों नॉन मेटल्स हुए तो नॉन मेटल्स भी दोनों गेन नहीं करेंगे। क्यों? गेन किए तो क्या हो जाएगा? सर जी गेन किए तो दोनों नेगेटिव बना लेंगे, नेगेटिव बन गए तो दोबारा रिपेल करेंगे, दोबारा रिपेल हो गया तो कंपाउंड अच्छा नहीं बनेगा। फिर क्या करें? सर नॉन मेटल्स हों लेकिन दोनों क्या करें? शेयर करें, तो क्या होगा? तो आई थिंक एक कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ मैं जा सकता हूं। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए काम करता हूं, लिखिए जरा। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे लिखें? इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन between a non-metal and another non-metal, between a non-metal and another non-metal। पहले क्या कहा था? आयनिक में क्या कहा था? बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन-मेटल। आज क्या कह रहा हूं? बिटवीन अ नॉन-मेटल एंड another नॉन। चूंकि another क्यों कह रहा हूं? डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि दोनों सिमिलर हुए तो एलिमेंट बन जाएगा कंपाउंड। तो कंपाउंड बनने के लिए कोई बात नहीं, पहला नॉन मेटल दूसरा भी नॉन मेटल, लेकिन दोनों नॉन मेटल शुड बी क्या? दे शुड बी डिफरेंट बिटवीन अ नॉन मेटल एंड अनदर नॉन मेटल। ओके जी। तो यहां पे मैंने क्या कहा? यहां मैंने कहा था एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, और क्या बनेगा? आयनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है। आज मैं क्या कह रहा हूं कि कोवेलेंट कंपाउंड के लिए क्या होगा? सर जी पहला भी नॉन मेटल होगा और दूसरा भी नॉन मेटल होगा, और मिलकर क्या बनाएंगे? ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। अच्छा, कल मैंने मेटल ए बोला होगा, शायद क्या बोला होगा? नॉन मेटल बी बोला होगा, फिर आयनिक कंपाउंड ए बी बना होगा। अच्छा, इधर भी क्या बोलूं आज? नॉन मेटल ए प्लस नॉन मेटल बी विल मेक क्या? कोवेलेंट कंपाउंड ए बी। देखते हैं ये ए को क्या होगा और ए बी को क्या होगा। खैर, मुझे जरा कोई और कॉपी दिखा दें कि कल का सीक्वेंस क्या था। हमने एक तरफ मेटल लिखा, एक तरफ नॉन मेटल लिखा, मेटल के साथ लूज लिखा, नॉन मेटल के साथ गेन लिखा, एक को कैटायन लिखा, एक को आयन लिखा, एक को पॉजिटिव लिखा, एक को नेगेटिव लिखा, और बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जिक्र कर दिया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब यहां क्या करूं? यहां पर भी मैं ये जो नॉन मेटल ए है, प्लीज बताएं इसकी टेंडेंसी क्या होगी? क्या करें? गेन तो नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? गेन तो देखें, एक बात सुने, वैसे एक बात सुने बेटा, गेन पहले होता है कि बाद में होता है? कि गेन तब होता है जब क्या होता हो? किसी ने लूज किया हो, उसके बाद आप गेन सोचते हैं। जैसे वहां पे मेटल ने पहले क्या कर दिया था? इसके एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए थे, फिर आपने कहा हाँ सर अब क्या हो सकता है? अब वो नॉन मेटल उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। यहां आप एकदम से गेन मुझे नहीं बोलेंगे। क्यों? किसने लूज किए? सर किसने लूज ही नहीं किए तो गेन किस खुशी में होगा? गेन तो तब होता है जब किसी ने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हुए हों? लूज किए हों। तो वो तो इधर हो चुका था, यहां पर लूज वाली कहानी, तो फिर गेन वाली कहानी भी नहीं है। तो क्या कहानी रहेगी? एक ही रहेगी है सर जी। कौन सी? कि नॉन मेटल ए क्या होगा? इसके एटम्स क्या करेंगे? इट्स एटम्स विल क्या? विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो फिर इसके एटम्स भी क्या करेंगे? वो भी तो नॉन मेटल है। इट्स एटम्स विल ऑल्सो शेयर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इधर लूज गेन होके कहानी चल रही है, वहां दोनों तरफ क्या चल रहा है? वहां दोनों तरफ शेयर चल रहा है। ये जो शेयर वाली कहानी होती है, कैन यू प्लीज टेल मी इसमें क्या होता है? कैसे शेयर? मतलब लूज करके पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लूज गेन करके पॉजिटिव नेगेटिव होता है, शेयर करके क्या होता है? ये शेयर करते कैसे हैं? हाँ, शेयर करने के लिए दोनों एलिमेंट्स के एटम्स को अपने वैलेंस शेल्स को
ओवरलैप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है जनाब साहब? शेयरिंग करने के लिए। ये शेयरिंग कैसे होती है? ये कहे जी मैंने भी शेयर करना है, वो कहे जी मैंने भी शेयर करना है। एक बात तो हो गई कि दोनों की वैलेंसी क्या है? सेम है, ये तो मैंने मान लिया। दोनों की कोवैलेंसी है, ये भी मैंने मान ली, ठीक है। लेकिन अब वो फोर्स कहां है? यहां तो फोर्स कहां थी? यहां फोर्स कहां थी? सर ये अल्टीमेटली ए क्या हो गया था? प्लस, और ये वाला अल्टीमेटली क्या हो गया था? बी माइनस। ज्यादा है तो यहां एक फोर्स है। किधर? सर प्लस और माइनस के दरमियान में एक फोर्स है ही है, तो वो फोर्स इनको आपस में जोड़ देगी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? यहां अगर मैं कहूं इसने भी शेयर करना है, उसने भी शेयर करना है, तो मैं उस फोर्स तक पहुंचना चाहता हूं कि कौन सी फोर्स है इन दोनों के दरमियान जो इनको होल्ड करके रखेगी। जरा उसके बारे में गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि सर जी इसके एटम्स ने शेयर किए, उसके एटम्स ने शेयर किए, तो शेयरिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? बाय ओवरलैपिंग ऑफ क्या? ऑफ द शेल्स। ये जो शेयरिंग हो रही है, दिस शेयरिंग of electrons is represented by what बच्चों? by overlapping of क्या? of shells। ओके, कैसे ओवरलैप करवाऊं अभी इनके शेल्स को? ये A का एटम और वो B का एटम आपस में क्या कर रहे हैं? मैंने कहा शेयर करेंगे, तो शेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओवरलैप करना पड़ेगा। ओवरलैप कर दिया। इस ओवरलैप्ड रीजन के अंदर क्या होगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होगा जी? कि अगर इसने एक शेयर किया तो वो भी एक शेयर करेगा, इसने दो शेयर किए तो वो भी दो शेयर करेगा, इसने तीन शेयर किए तो वो भी तीन शेयर करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर करने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वो भी शेयर करेगा, ठीक है। तो खैर बहरहाल अगर मैं कहूं कि इसने एक शेयर किया है, उसने भी एक शेयर किया है, तो इस शेयर्ड पेयर को आप क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर कहेंगे। क्यों? ये किस नहीं? बॉन्ड तो फोर्स होती है। फोर्स कहां है? फोर्स कैसे है ये? आप इस शेयर्ड पेयर को, ये जो हमारा शेयर्ड पेयर है, मैं इसको क्या कहने लगा हूं? बॉन्ड पेयर, या मैं इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहने लगा हूं। क्या कहने लगा हूं जी? मैं इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहने लगा हूं। जैसे मैंने यहां A प्लस और B माइनस के दरमियान में एक लाइन लगाई है, मैं यहां अगर शेयरिंग ना भी लगाऊं, मैं अगर ओवरलैपिंग ना भी दिखाऊं, तो मैं कहूंगा कि A और B के बीच में क्या है? A और B के बीच में एक लाइन है। क्या है जी? अब ये लाइन मतलब एक फोर्स है। कैसे है फोर्स? पेज के हेडर में देखें फोर्स कौन कौन सी लिखी है आपने? 4 किस्म की फोर्सेस लिखी हुई हैं आपने। सर या तो मैसेज की वजह से कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल, या फिर क्या बोलते हैं चार्जेस की वजह से क्या होती है? इलेक्ट्रिकल, या फिर मैग्नेट्स की वजह से क्या होती है? मैग्नेटिक, या फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? अब मेरा आपसे एक सवाल है, यहां पे ये जो मैंने कहा जी कि इसने भी शेयर कर लिया, उसने भी शेयर कर लिया, इसने भी ओवरलैप कर लिया, उसने भी ओवरलैप कर लिया। ओवरलैपिंग के बाद मेरा अब एक सवाल बस इतना सा है कि जो शेयर्ड पेयर है उसको मैंने क्या बोला है? बॉन्ड पेयर बोला है। बॉन्ड कहते हैं फोर्स को। फोर्स कहाँ है, किसके दरमियान में है? पहले तो ये सोचना है, क्या फोर्स ग्रेविटेशनल हो सकती है हमारी केमिस्ट्री में? क्या फोर्स, मैंने मैग्नेटिक पढ़ानी है कभी आपको इधर केमिस्ट्री में? मैंने केमिस्ट्री में सिर्फ एक फोर्स पढ़ानी है। कौन सी? इलेक्ट्रिकल। कौन सी वाली? इलेक्ट्रिकल फोर्स पढ़ानी है। इलेक्ट्रिकल फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स का वो उसके लिए चार्जेस होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? चार्जेस का ऑपोजिट होना जरूरी है। अब यहां पे कौन कौन सी चीज किस किस किस्म का चार्ज है, कहां कहां चार्ज है? ये जो दरमियान में आपने शेयर्ड पेयर बनाया है, सुने जरा गौर से, मुझे इसको ऐसे बनाना चाहिए कि सर जी एक, ये दो, ये ए का क्या है? ए का क्या है? ये एटम है ना। ए के एटम के सेंटर पर क्या है?
न्यूक्लियस, कैन यू प्लीज टेल मी न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बी का एटम है, बी के सेंटर पर क्या है? बी का न्यूक्लियस। बी के न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। ए का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव हो गया, बी का न्यूक्लियस भी। अच्छा, इन्होंने क्या कर दिए? इन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं। किधर है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? इधर है। वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव है, तो चार्जेस है ना भाई। इसका न्यूक्लियस भी क्या करेगा? इस शेयर्ड पेयर को खींचेगा। इसका न्यूक्लियस भी क्या करेगा? इस शेयर्ड पेयर को खींचेगा। तो अब इसको वो भी खींचे, इसको ये भी खींचे, तो ये क्या बन गया? ये उनके दरमियान का एक बॉन्ड बन गया। कि जो शेयर्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर पता है क्यों है? बिकॉज दिस शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियाई। इसको ए का न्यूक्लियस भी खींचेगा और इसको। तो जब एक चीज हो, मिसाल के तौर पर एक पेन हो भाईजान, वो कहे मेरा भी है, मैं कहूँ नहीं मेरा भी है, खींचता रहो, मेरा भी, हम दोनों क्या जी। तो अब इस पेन के चक्कर में हम दोनों क्या है? ना वो छोड़ रहा है ना मैं छोड़ रहा हूं, है जी। ना वो पेन छोड़ रहा है ना मैं पेन नहीं छोड़े, क्यों भाई? पकड़ रखें, बॉन्ड बनाओ, ठीक है जी। सो ना वो पेन छोड़ रहा है ना मैं पेन छोड़ रहा हूं, तो इट मींस वी आर नाउ टुगेदर, ठीक है जी। वी आर नाउ बॉन्डेड, ठीक है जी। सो खैर छोड़ दीजिए भाई, नहीं वो बॉन्डेड वो वाला बॉन्डेड नहीं, ठीक है जी। सो यू नो क्या सीन है जनाब साहब? वो जो बॉन्ड है, व्हाट इज दैट बॉन्ड? बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या? बिटवीन मुझे वो निकाह वाला बॉन्ड याद आ गया है कि निकाह भी ये क्या होता है? वो भी एक बॉन्ड ही होता है कि उसने भी लिख दिया, मैंने भी लिख दिया, उसने भी क्या कबूल है कबूल है, मैंने कहा मुझे भी कबूल है कबूल है, उसे भी मैं पागल कबूल, मुझे भी वो पागल कबूल। तो फिर वो क्या होता है? वो दोनों पागल क्या करते हैं? इकट्ठे रहने की कोशिश करते हैं। तो दैट सम कुछ तो बॉन्ड होगा ना। यहां पर क्या बॉन्ड था? शेयर्ड पेयर थे इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉन के ऊपर था कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। उस नेगेटिव चार्ज और इस एटम का न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, उस एटम का न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव क्या करते हैं? दे अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज क्या? एज द बॉन्ड पेयर और एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द व्हाट? बिटवीन द टू एटम्स। तो काम करेंगे, इधर जाके लिखिए देयर इज एन बल्कि काम लिखें जहां पर ना बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर, इसके नीचे जाके ड्राइंग बनाएं। ये आपने ड्राइंग बना ली, ये वाली बनाई हुई है, इसके साथ शेयर्ड पेयर लिख दिए। अच्छा, इसके बाद बॉन्ड पेयर भी लिख दिए। इसके बाद ये वाली ड्राइंग बना लें। इसके बाद ये वाली ड्राइंग भी बना ली है। अब ये ड्राइंग बनाने के बाद एक जुमला लिखें, द नेगेटिवली चार्ज्ड, the what? The negatively charged शायद बस बराबर होने वाला है वैसे ये जुमला बराबर, इसके बाद दोनों कॉलम्स बराबर हो जाएंगे। The what? हाँ, the negatively charged shared pair of electron, the negatively charged shared pair of electron is attracted by क्या जनाब? is attracted by the positively charged, is attracted by the क्या? attracted by the positively charged nuclei। न्यूक्लियस नहीं बोल रहा, न्यूक्लियाई बोल रहा हूं। क्यों? न्यूक्लियस का प्लूरल है न्यूक्लियाई, NUCLEI, न्यूक्लियाई। अट्रैक्ट, मेरी बात खत्म होने दें, फिर बहुत सारे सवाल हैं, सबके सुनता हूं। The negatively charged shared pair of electron is attracted by what? By the positively charged nuclei of both the atoms. By the positively charged nuclei of both the atoms. इधर ध्यान दीजिए भाई, जो लिखवा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। The negatively charged shared pair of electron is attracted by the positively charged nuclei of both the atoms.
दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उधर ही लिख दो बेटा, पिछले पेज पे जाओ, आखिरी लाइन लिखनी है बस, लेफ्ट पे लिख दो। दिस काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। दिस काइंड ऑफ force of attraction is known as, this force of attraction is known as covalent bond, and the compound, hence the compound is named as covalent compound, hence the compound is named as covalent compound. This type of force is known as covalent bond and the compound is known as covalent compound. Force is known as covalent bond, compound is known as covalent compound. तो यू सी, ये वर्ड कोवेलेंट निकला वैसे कहां से था? वर्ड कोवेलेंट निकला था सेम वैलेंसी से। कहां से? और मुझे लगता है हमने ये लफ्ज कहीं पे भी नहीं लिखा। तो काम करें, पेज के हेडर पे जाएं, जहां पे कोवेलेंट लिखा हुआ है ना आपने, वहां जाके प्लीज एक लफ्ज लिख दीजिए। क्या लफ्ज लिख दीजिए? को का मतलब क्या जी? सेम। वेलेंट का मतलब क्या है? वैलेंसी। प्लीज पेज के हेडर पे जाके जहां कोवेलेंट लिखा था वहां को के साथ क्या लिख दीजिए? सेम लिख दीजिए। वेलेंट के साथ वैलेंसी लिख दीजिए। और सेम वैलेंसी का मतलब इसका भी, ये भी नॉन मेटल होना चाहिए, ये भी नॉन मेटल होना चाहिए, ये भी शेयर करना चाहिए, वो भी शेयर करना चाहिए। शेयरिंग के लिए ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ओवरलैपिंग में शेड पेयर आ जाएगा। शेड पेयर के लिए क्या बोलते हैं? उसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे। उसको बॉन्ड पेयर क्यों बोलेंगे? बिकॉज क्या होगा? वो शेड पेयर असल में नेगेटिव होगा। उस नेगेटिवली चार्ज शेड पेयर को इधर वाला पॉजिटिव चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा, उधर वाला पॉजिटिव चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा। इस नतीजे में दोनों क्या बोलते हैं? एटम्स आपस में करीब करीब रहने की कोशिश करेंगे और उस कुर्बत को हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और इस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। आप में से किसी के पास कोई सवाल थे अभी, वो हाथ खड़े करते जाएंगे। फातिह साहब, आपने सबसे पहले सवाल पूछा, क्यों होता है? वो कहते हैं सर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है? एनीवन प्लीज आंसर हिम। जी, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो खींचते ही खींचता है। अब न्यूक्लियस और किसको खींच रहा है? शेड पेयर को भी खींच रहा है। अब शेड पेयर में कमाल क्या है कि वो शेड है, वो उसको वो भी खींचेगा और उसको वो भी खींचेगा। तो जब एक ही चीज को दोनों खींचेंगे तो क्या करेंगे? दोनों चीजें इकट्ठे रहेंगे। तो जो दोनों चीजें इकट्ठी रह रही हैं, हमने कहा जी दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट या दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग या दिस काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज कोवेलेंट फोर्स। ये कोवेलेंट बॉन्ड। जी हाँ, लेकिन वो उनकी रिपल्शन थोड़ी है, अट्रैक्शन ज्यादा है। मैं मैग्नीट्यूड्स की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो क्या बोलूँ उसको, मैं क्या जवाब दूं? मियाँ बीवी लड़ते भी तो है ना भाई, ठीक है। तो वो कहते साथी, वो जो मैं कह रहा था कि अगर कोई बॉन्ड है बीच में तो लड़ाई भी तो चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है? वो रह भी रही है। अब क्यों तो फिर लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। ये मिसाल मैंने थोड़ी देर पहले वैसे ही दी थी। है बीच में रिपल्शन भी होगी, इसका पॉजिटिव उसके पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, आई एग्री विद दिस, लेकिन वो बाद में कर रहा है। पहले क्या कर रहा है? क्योंकि प्लस प्लस, एक प्लस उधर एक प्लस इधर, दरम्यान में क्या आ गया? दरम्यान में माइनस आ गया। तो प्लस प्लस, ये वाला प्लस उस प्लस को भूल गए, वो प्लस इस प्लस को भी भूल गए। याद क्या रख रहे हैं? याद वो ये रख रहे हैं कि सर दरम्यान में क्या आ गया? नेगेटिव है। वो कहता है मुझे तुम्हारा नहीं पता, मैं तो इस नेगेटिव को खींच रहा हूं। वो क्या कहता है? मुझे तुम्हारा भी नहीं पता, मैं इस नेगेटिव को खींच रहा हूं। तो क्या हो रहा है? दोनों के दोनों असल में एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसकी बदौलत? इस शेड पेयर की बदौलत। मैंने इसीलिए शेड पेयर का नाम क्या रखा है? बॉन्ड पेयर, कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ फोर्स। इधर असल में फोर्स, इसको ये भी खींचे, इसको वो भी खींचे। जैसे यहां क्या था? यहां तो a प्लस बी माइनस खुद ही खींच रहे हैं एक दूसरे को। वहां क्या हो रहा है? वहां ये वाला प्लस इस माइनस को, ये वाला प्लस बी इस माइनस को। तो दिस एक्ट्स एज क्या? दिस एक्ट्स एज द बॉन्ड। और या फिर इसको अक्सर क्या करते हैं? a लिखते हैं, फिर b लिखते हैं और बीच में लाइन ही लगा देते हैं। तो सर है कुछ दरमियान में? क्या है दरमियान में? सर शेड पेयर है दरमियान में। कैसे दिखाते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? बॉन्ड पेयर बोलते हैं उसको। समटाइम सीधी लाइन भी लगा के दिखा सकते हैं। यहां तक अगर कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। यहां कोई सवाल था जी? हो गया जी। और किसी के पास भी कोई सवाल था? 2-3 लोगों ने हाथ खड़ा किया था जी। कवर होगी ये बात। सो इसलिए जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ
कोशिश किया करें कि मेरी बात जो है वो मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आई थिंक कहानी भी मुकम्मल हो ही जाती है। अच्छा, अब आते हैं दोनों बातों की एक एक एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है जी, मैं दोनों बातों की एक एक एग्जाम्पल क्या कराऊंगा। आई थिंक मैंने आपको एक तरफ एग्जाम्पल देनी है सोडियम क्लोराइड की और दूसरी तरफ एग्जाम्पल देनी है हाइड्रोजन क्लोराइड की। ठीक है जी, वही दो आपके कॉलम्स होंगे। मैं उन दो कॉलम्स में एग्जाम्पल्स कौन कौन सी डेवलप करूंगा, सुनिएगा जी। पहला कॉलम आपका किसका चल रहा है, आयनिक कंपाउंड का, और दूसरा कॉलम किसका चल रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड का। अच्छा जी, आयनिक कंपाउंड में मैं वैसे एक और जुमला भी कहीं ऐड करना चाहता हूं, यार दिखाओ। इससे पहले कि एग्जांपल पर जाऊं, आई थिंक आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस। क्या आयनिक कंपाउंड आपने कहा इज फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। आपने जब मेटल को ऑब्जर्व किया और नॉन मेटल को ऑब्जर्व किया तो आप बताएं आप इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं कि मेटल ने लूज करना है और नॉन मेटल ने गेन करना है। तो इलेक्ट्रॉन ने एक एटम से निकलकर दूसरे एटम में चले जाना है। तो जो आपने गौर किया था कि इसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर, इसको पता क्या बोलते हैं, यहां पर हुआ है कंप्लीट ट्रांसफर। बच्चों ध्यान दो ना यार, ओ भाई ओ भाई। आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड by the reaction between a metal and a non-metal by क्या, by the complete transfer of electrons. Ionic compound is formed by the reaction between a metal and a non-metal by the complete transfer of इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, दूसरी तरफ जाए कोवेलेंट वाली तरफ, वहां क्या लिखेंगे आप, कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड, उधर क्या लिखेंगे जी, इधर लिखा है इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन दिस एंड मेटल एंड नॉन मेटल, लिखें इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन क्या, इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन a non-metal with another non-metal, formed by the reaction between a non-metal with another non-metal by क्या, by the mutual sharing of electrons। यहां ट्रांसफर का लफ्ज नहीं होगा, यहां लफ्ज क्या लिखेंगे, by the mutual sharing of electrons, by the mutual sharing of electrons, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। एक तरफ था बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड आई थिंक मैंने एक नया लफ्ज डेवलप कर दिया है कि आयनिक के लिए एक तो मेटल नॉन मेटल याद करें और एक और क्या याद करें, कंप्लीट ट्रांसफर भी याद करें। कोवेलेंट के लिए क्या याद करें कि नॉन मेटल होगा और दूसरी चीज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। प्लीज इस बात को आपने याद रखना है जी। अच्छा, अब आता हूं मैं एग्जाम्पल की तरफ। अब यहां पे मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, कौन सी जनाब साहब, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि जनाब साहब मेटल में लेना चाहता हूं, आपने कहा था ना मेटल होना चाहिए, फिर एक नॉन मेटल होना चाहिए, फिर क्या बनेगा, आयोनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और हुआ क्या होगा बीच में, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा देखते हैं, इधर आपने क्या बोला एग्जांपल में कि सर जी एक नॉन मेटल होगा प्लस दूसरा भी नॉन मेटल होगा, और करेंगे क्या, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, और उसके नतीजे में बनाएंगे क्या, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। तो अब मैं उसकी एग्जांपल देना चाहता हूं। मेटल कौन सा ले लूं, ग्रुप नंबर 1 में से कोई मेटल बता दें जी। सोडियम ले लेता हूं। नॉन मेटल ग्रुप नंबर 7 में से कोई नॉन मेटल बता दें, क्लोरीन।
यू नो सोडियम का और क्लोरीन का अगर मैंने रिएक्शन कराया तो पता क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा जी? अच्छा देखते हैं क्या कहानी है क्या नहीं है। मुझे एक बात बताइए, सोडियम का पीरियोडिक टेबल में क्या सिंबल है और क्या नंबर्स हैं? सिंबल है उसका Na, ऊपर नीचे नंबर्स क्या है? ऊपर क्या नंबर है? 23, नीचे 11। अच्छा, क्लोरीन को पीरियोडिक टेबल में कैसे लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं 35.5, नीचे क्या लिखते हैं? 17। अब अगली बात मुझे बताएं, आप सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? 11 को देख करना, एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। प्रोटॉन नंबर क्या है? 11 है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1। इसका क्या सीन है? atomic number is 17, proton number is 17, number of electrons is also 17, so the configuration is 2,8,7. okay, now if you see इसके वैलेंस में कितने हैं? एक। what is its valency? Its valency is 2. it will lose this one electron. what is its valency? it will gain that electron. it will gain that one electron. okay, इससे पहले कि ये लूज करे और वो गेन करे, मुझे एक बात बताएं, इसकी अगर मैंने डायग्राम बनानी होती तो मैं सोडियम की कैसी डायग्राम बनाता? पहले में सारे 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ये सोडियम आ गया, जिसके पहले में मैंने 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 बना दिया। अच्छा, इसका जब मैं रिएक्शन करूंगा क्लोरीन के साथ, पहले में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 7 होंगे। अभी इस एक इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां आ जाना है, तो अगर इस एक इलेक्ट्रॉन ने यहां से वहां चले जाना है तो सोडियम क्या बच जाएगा? सर सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो, वैलेंस शेल तो उड़ जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। फिर क्लोरीन का क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 7 और ये 8, ऐसे हो जाएगा। ये ड्राइंग भी ठीक है जी। समटाइम्स पेपर वाला कहता है सारे सारे शेल्स ड्रॉ ना करें, सिर्फ क्या करें? वैलेंस शेल ड्रॉ करें। तो अगर वैलेंस शेल ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने जी ड्रॉ कर दिए। जल्दी से इसको ड्रॉ करें। आयनिक वाली कैटेगरी में नीचे जाएं। अब एक और कैटेगरी भी है, वो कहता है कोई शेल ड्रॉ ना करें। क्या ना करें? कोई शेल ड्रॉ ना करें। तो अगर कोई शेल ड्रॉ नहीं करना, तो फिर क्या करना है? फिर आप इसको बोलें सर ये सोडियम है, फिर आप उसको बोलें कौन है सर? ये क्लोरीन है, फिर आप उसको बोलें सर ये क्या बन गया? Na1+ हो गया, और Cl क्या हो गया? Cl1- हो गया। हेलो जी, ऐसे भी ठीक जी भाई? किसी को मसला इस बात से? मैंने क्या बात की है? मैं तो पहले बहुत डिटेल बना दी, पहले सारा कुछ बना दिया, फिर मैंने क्या किया? वो कहता है जी सिर्फ वैलेंस बना दे, मैंने वैलेंस शेल बना दिया। अब वो क्या कहता है? डू नॉट ड्रॉ एनी शेल। ठीक है, तो मैंने कोई शेल नहीं बनाया, तो मैंने कहा ये सोडियम का एटम था, ये क्लोरीन का एटम था, उसने लूज करके मैंने 1+ बना दिया, इसने गेन करके Cl1- बना लेना है। किसी को मसला इस बात से? एनीवन? अब वो कहता है कि मुझे फार्मूला बता दे। Na का एक आयन है और Cl का भी एक आयन है। नहीं, क्रॉस तो मैं भी उधर तो मैं गया ही नहीं भाई, उधर तो मैं गया ही नहीं। ठीक है, आपने यहाँ क्या किया? इस वाली ड्राइंग में क्या किया? यू हैव ड्रॉन ऑल द शेल्स। इस वाली ड्राइंग में क्या किया आपने? यू हैव ड्रॉन ओनली द वैलेंस शेल। यहाँ क्या किया आपने? डू नॉट ड्रॉ एनी शेल। यहाँ क्या किया? ड्रॉ ओनली द वैलेंस शेल। यहाँ क्या है? डू नॉट ड्रॉ एनी शेल। ओके, अच्छा जी,
अब इस नतीजे पर मैं अब यहां से आगे एक नतीजे पे पहुंचने लगा हूं। किस नतीजे पर? कि सोडियम का अगर 1 पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड का 1 नेगेटिव आयन है, मैं इन दोनों के दरमियान में क्या है बच्चों बताएं जी, इन दोनों के दरमियान में क्या है? एक क्या है जी? पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में एक क्या है? आयनिक बॉन्डिंग है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो इनको क्या करेगी? आपस में जोड़ के रखेगी। तो इनको अलग अलग करके लिखने की जरूरत क्या है जी? सिंस क्या? Since there is an electrostatic force of attraction between these oppositely charged ions, so what? So they will be held together in क्या? In a compound. So इनका compound कैसे लिखेंगे? एक काम करिए जी, लिखें जी, the ionic bond या क्या चीज? electrostatic force of attraction. The ionic bond or the electrostatic force of attraction between क्या? Between the oppositely charged ions will what? Will hold the ions together. Will hold the ions together in a compound. Will hold the ions together in a compound. Will hold the ions together in a compound. The ionic bond or the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions will hold the ions together in a compound. That should be written as क्या? As NaCl. Hello जी. That should be written as NaCl. जी तो भाई क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कहानी चल रही है? गौर से जरा ध्यान दीजिए क्या बात कर रहा हूं। आयनिक कंपाउंड की मिसाल को मुकम्मल कर रहा था। क्या बनाई मैंने मिसाल आपके सामने? सोडियम की और क्लोरीन की मैंने मिसाल दी है कि वो आपस में मिलकर क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। मैंने आपको कहा जी सोडियम का क्या सीन है, ये सीन है, क्लोरीन का क्या सीन है, ये सीन है। ये सारी कहानी आपकी पिछले चैप्टर वाली है। आपने कहा ये लूज करेगा, उसको गेन करना है। मैंने कहा इसने लूज कर दिया, Na1+ बना दिया, उसने गेन कर दिया, Cl1- बना दिया। यहाँ किसी को मसला है? मैंने कहा एक ये ड्राइंग है जिसमें क्या बना हुआ है? सारे शेल्स। फिर मैंने कहा क्या करें? सिर्फ वैलेंस बनाए, मैंने वैलेंस वाला ड्राइंग बना दिया। फिर मैं कहा जी कोई शेल ना बनाए, मैंने वो ड्राइंग बना दी। फिर जब मैंने वो ड्राइंग भी बना दी तो मैंने कहा इनको अगर इकट्ठा लिखना है, अगर इन्होंने इफ दे आर हेल्ड टुगेदर, दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर, तो हेल्ड टुगेदर इन अ कंपाउंड है, तो इनको टुगेदर करके कैसे लिखें? दैट शुड बी रिटन एज दिस टुगेदर, NaCl। उसमें हम क्या करते हैं? प्लस और माइनस को इग्नोर कर देते हैं। हमें पता होता है कि सर ये पॉजिटिव ही होगा और ये नेगेटिव ही होगा, इनके दरमियान में कोई ना कोई फोर्स ही होगी, उसने इनको चिपका के रखा होगा। तो लो जनाब साहब, NaCl उसका फार्मूला है। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, मैंने क्रॉस बेस अभी भी नहीं पढ़ाया। अभी तक मेरे दिमाग में तो कोई क्रॉस बेस का लफ्ज नहीं आया जी। जब उसने कहा था ड्रॉ ओनली द वैलेंस शेल, तो ये वाला वैलेंस नहीं, जो वैलेंस था वो खत्म हो गया तो खत्म हो गया। जब उसने कहा ड्रॉ ओनली द वैलेंस, तो मैंने इसका वैलेंस बना दिया, इसका भी वैलेंस बना दिया, इसका वैलेंस उड़ गया तो बस कोई वैलेंस नहीं है। लेकिन क्या सही रहा? वो कहता है सर अगर ये वाला वैलेंस उड़ गया है तो उसका जो अंदर वाला था वो वैलेंस हो जाएगा। हाँ, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐतराज नहीं है मुझे। वैसे आप सही कह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं कि अगर ये उड़ गया तो उसके अंदर जो दो थे ना, उनमें से कोई ना कोई बैलेंस बन जाएगा। लेकिन चूंकि मैं ये बना रहा था तो मैं तो इस हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, बहरहाल यहां तक अगर कोई और सवाल आपके दिमाग में आता है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। एनीवन? वैसे तो अगर टाइम थोड़ा सा और होता तो एक और मिसाल हमने कोवलेंट वाली देनी थी, हमारा लेक्चर जरा कंपोज हो जाता। बहरहाल कोई बात नहीं, कल के लेक्चर में हम इस बात को कर लेंगे।